बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामिईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खिरक़ा मुबारक। अवारिफ़ुल मुआरिफ़ में शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी बयान फरमाते हैं कि खिरक़ा पोशी शेख और मुरीद के मामैन एक रिश्ता इर्तिबात है। मुरीद अपने आप को शेख के हवाले कर देता है और फिर ख़ुद जमी मामलात में उसकी इत्तिबा करता है। खिरक़ा मुरीद के लिए वही काम करता है जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कमीज़ ने हज़रत याक़ूब के साथ किया था कि उनकी खोई हुई बिसारत वापस आ गई थी। इसी तरह शेख का खिरक़ा भी मुरीद सादक के लिए जन्नत की खुशबू से बसा हुआ होता है कि वो अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत और ज़िक्र के सिलसिले में इसके हिस्से में आता है। हज़ूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत अबू सईद अल-मुखर्रमी ने मुझे खाना खिलाने के बाद खिरक़ा खिलाफत पहनाया और फरमाया कि ये वो खिरक़ा है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अता फ़रमाया था और उनसे हज़रत हसन बसरी को मिला और उनसे दस्त बदस्त मुझ तक पहुँचा। अब मैं ये अमानत तुम्हारे सपुर्द कर रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला इसकी हिफाजत फरमाए और तुम्हें अपने पीरान तरीक़त के नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़ूर गौस पाक फरमाते हैं कि मेरे मुर्शद हज़रत अबू सईद मुबारक अल-मुखर्रमी का अंदाज़ बयां इस कदर असर अंगेज़ था कि मुझ पर रिक़त तारी होगी। फिर एक और मौका पर हज़ूर गौस पाक ने अपनी इस कैफियत को इस तरह बयान फरमाया कि रियादतों और मुजाहिदों के दौरान मुझ पर अजीबो गरीब असरार और रमूज़ मुनकशिफ हुआ करते थे, लेकिन जब खिरक़ा विलायत व खिलाफत पहुँचा तो इस कदर तजल्लियात इलाही और बरक़ात का ज़हूर होने लगा कि जिस का बयान करना नामुकम्मल है। हज़रत अबू सईद मुबारक अल-मुखर्रमी का बगदाद के बाबुल अज़ीज़ में एक नहायत आला मयार का मदरसा था। शाह बगदाद जुमला अलूम में दस्तरस, शोहरत और नामवरी हासिल कर चुके थे। चुनाचे इस हरम को देखते हुए बानी मदरसा हज़रत अबू सईद मुबारक अल-मुखर्रमी ने इस मदरसे को अपने मुरीद बासफ़ा के सपुर्द कर दिया और इसका सारा इंतज़ाम व इंसराम भी आपकी ज़ेर निगरानी आ गया। हज़रत अबू सईद अल-मुखर्रमी से बैत और खिरक़ा वलायत के हसूल के बाद इस मदरसा से ही आपके एक नए मुबारक और सुनहरी दौर का आगाज़ होता है। आपने इस मदरसा में जलवा अफरोज़ होने के बाद दर्स व तदरीस का सिलसिला शुरू कर दिया। शेख अबू सईद अल-मुबारक के मदरसा में आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लोगों को तालीम, वाअज़ और इरशाद के लिए तशरीफ़ फरमा होते। लोग जोक दरजोक आपकी मजलिस में हाज़िर होते, इल्म हासिल करते और अपनी साबका ज़िंदगी और किरदार से ताइब हुआ करते। लोगों की कसरत की वजह से मदरसा की जगह तंग पड़ गई, फिर मदरसा को वसअत दी गई और मज़ीद तामीर करवाई गई। इब्न नज्जार कहते हैं कि इस तामीर की वजह से इर्द गिर्द के मकानात को भी इसमें शामिल किया गया और लोगों ने इसकी तामीर व तरक्की में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हज़ूर गौस पाक ने फरमाया कि पहले मैं बाब हलबा में बैठा करता था, फिर लोगों पर जगह तंग हो गई तो उन्होंने बाहर खुले मैदान में मेरी नशिस्त लगा दी। लोग रात को शमें लगा कर मेरा दर्स सुनने आया करते थे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।